हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसके अंदर आज अपन पर्वत और चोटियों से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको वो सारे एमसीक्यू बताऊंगा जो कि कई मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहां पर जो सबसे पहला पर्वत और चोटियों का जो पहला क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि जो अरावली पर्वतमाला के निम्न में से किन राज्यों या प्रदेश से होकर गुजरती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो किन राज्यों से गुजरती है, ये यहां पर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। इन तीनों से जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरती है, और साथ में हरियाणा। इन चार राज्यों से, तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से जो अरावली पर्वतमाला है ये गुजरती है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वतमाला, जो कि लगभग 595 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास अरावली की पहाड़ियां। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। तीसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां। चौथा ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रेणियां। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी अपने पास? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत श्रेणियां। ये भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जो ये हिमालय रेंज है ये भारत के अंदर सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोल रहा है कि हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला एक भाग है। किसका भाग है पीर पंजाल? पहला ऑप्शन है शिवालिक का। दूसरा है ट्रांस हिमालय का। तीसरा है मध्य हिमालय का। चौथा है लघु हिमालय का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा लघु हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा, और ये यहीं पर पीर पंजाल पर्वतमाला लघु हिमालय के अंदर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वत पदिया क्षेत्र में स्थित भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन है खादर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है बांगर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है तराई प्रदेश। चौथा ऑप्शन है भावर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, भावर प्रदेश। भावर प्रदेश के अंदर ही जो पर्वतपदीय क्षेत्र है वो भावर के अंदर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर जब नदियां पहाड़ से जमी पे आती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पथरीला एरिया होने के कारण कई नदियां उनके अंदर विलुप्त हो जाती हैं, तो ये वही क्षेत्र है भावर क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणियां पहाड़ियां। दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी, विंध्या श्रेणी, महादेव पहाड़ियां। तीसरा ऑप्शन है महादेव पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्या श्रेणी। चौथा ऑप्शन है महादेव पहाड़ियां, विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ियां, ये तीनों उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये मैं आपको एक बार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर उत्तर में है विंध्य श्रेणी,
फिर आती है अपने पास सतपुरा श्रेणी, फिर आती है अपने पास महादेव श्रेणी। ये 3 श्रेणियां हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है गारो पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन है खासी पहाड़ियां, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, चौथा ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियां। तो कौन मेघालय पठार के अंदर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियां। ये मेघालय पहाड़ के अंदर नहीं है, पठार के अंदर नहीं है, ये दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि मालाबार तट भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली जो मालाबार तट है वो केरल के अंदर स्थित है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पर केरल है और इसी के अंदर ये पूरा केरला, यहाँ पर मालाबार तट स्थित है। इस पूरे तट को मालाबार रीजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सैंडल पीक, दूसरा ऑप्शन है डियावोलो, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, चौथा है कोयोब। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। ये उत्तर अंडमान निकोबार के अंदर स्थित नहीं है। ये जो दक्षिण भारत है उसके अंदर पश्चिमी जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? महेंद्रगिरी। ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट थूलियर भारत में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन है हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निम्न में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? ठीक है, जो करेवा संरचना है ये कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश हिमालय में, दूसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, तीसरा ऑप्शन है असम हिमालय में, चौथा है कश्मीर हिमालय में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के अंदर करेवा संरचना पाई जाती है, जहां पर बादाम की और किशमिश की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण के अंदर जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई बढ़ती है, ये आप याद रखना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। जब अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई बढ़ती है और यहीं पर इसकी नीलगिरी जो चोटी है डोडा बेटा, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कही जाती है वो हो जाएगी अपने पास नीलगिरी की तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी क्या? डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने पास अनाईमोड़ी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्न में से किस क्षेत्र में सैंडल पीक स्थित है? ठीक है, ये सबके सब जो क्वेश्चन है ये कई एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और ये मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण अंडमान, दूसरा ऑप्शन है मध्य अंडमान,
तीसरा ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, चौथा है उत्तरी अंडमान। तो जो सैंडल पीक है ये अपने पास कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने पास उत्तरी अंडमान के अंदर। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना जो सैंडल पीक है कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं। पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियों में, दूसरा है जवाड़ी पहाड़ियों में, तीसरा है नल्लामलाई पहाड़ियों में, चौथा है नीलगिरी पहाड़ियों में। तो पूर्वी और जो पश्चिमी घाट हैं ये कहाँ मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास नीलगिरी पहाड़ियां, जो कि दक्षिण भारत के अंदर स्थित हैं। यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि डालमा और पोरहाट की पहाड़ियां अवस्थित है। पहला ऑप्शन है मालवा के पठार में, दूसरा है शिलोंग के पठार में, तीसरा है छोटा नागपुर के पठार में, चौथा है बुंदेलखंड की उच्च भूमियों में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर के पठार में। यहीं पर डालमा और पोरहाट पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अपने पास निम्न में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धौलाधर, दूसरा ऑप्शन है मसूरी, तीसरा ऑप्शन है जास्कर, चौथा ऑप्शन है पीर पंजाल। तो लघु हिमालय के अंदर क्या स्थित नहीं है, ये हो जाएगा जास्कर। ये लघु हिमालय के अंदर स्थित नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये तीनों किसमें आती है, ट्रांस हिमालय में। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग होगी, ना कि लघु हिमालय का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अपने पास निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का भाग नहीं है। ठीक है, कार्बी एंगलोंग पठार, दूसरा है उत्तरी कचार पहाड़ियां, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, चौथा है बेरिल पहाड़ियां। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, बेरिल पहाड़ियां। ये एक्चुअली प्रायद्वीपीय पठार के अंदर स्थित नहीं है। ये क्या है कि जो अपने उत्तर पूर्वी जो इलाका है, जहाँ पर 7 सिस्टर जो राज्य हैं, वहाँ पर ये बेरिल पहाड़ियाँ, जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, वहाँ पर ये बेरिल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक बार, काराकोरम ये सबसे उत्तरतम है। फिर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो काराकोरम किसमें, सी इसमें है, फिर लद्दाख किसमें है, सी ए, फिर जास्कर, फिर ये। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब की सब कौन सी हैं, ये ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय हैं उसका भाग है। ठीक है, कौन सी, ये चारों के चारे, ये तीनों, और ये शिवालिक है, ये लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। और ये मैं आपको इधर बता देता हूं, सबसे ऊपर क्या आता है, काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है अपने पास जास्कर, फिर आता है शिवालिक की पहाड़ियां सबसे नीचे है। ठीक है, ये तीनों तो क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग है, और शिवालिक की पहाड़ियां लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां जो दक्षिणतम हिमालय है उसका भाग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है।
पहला है शिवालिक, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है सतपुड़ा, चौथा है अजंता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। ये हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, इसलिए ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, दूसरा है कश्मीर हिमालय में, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, चौथा है अरुणाचल हिमालय में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर आपको जो कंचनजंगा शिखर हैं ये देखने को मिल जाएगी, स्पेशली सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि छत्रकसेल, स्थानांतरित रेतीले टीले और प्लाया भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपने पास भारतीय मरुस्थल, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है द्वीप, चौथा है तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के अंदर छत्रकसेल, स्थानांतरित रेतीले टीले और प्लाया ये सब भारतीय मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि टोर, ब्लॉक, पर्वत और भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की भूआकृति विशेषताएं? ठीक है, पहला है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है भारत के उत्तरी मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है भारतीय द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इसी के अंदर आपको टोर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टानी ये सब आपको प्रायद्वीपीय पठार के अंदर मिल जाएगी। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? ठीक है, तो माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कामेट, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी। तो इनमें से कौन सा पर्वत भारत के अंदर स्थित है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, माउंट कामेट। ये भारत के अंदर स्थित है और बाकी सब ये सब नेपाल के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि नामचा बरवा शिखर हिमालय के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? पहला है अरुणाचल हिमालय में, दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, तीसरा है कश्मीर हिमालय में, चौथा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो कहां पर मिलता है ये नामचा बरवा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल हिमालय के अंदर। अरुणाचल की जो पहाड़ियां हैं इनको नामचा बरवा शिखर स्थित है इन्हीं पहाड़ियों के अंदर। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है लेपुलेख उत्तराखंड में, दूसरा है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, चौथा है पालघाट केरल में। तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास नाथुला। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, ये एक्चुअली सिक्किम के अंदर है। ठीक है, किसमें? सिक्किम में। तो ये आप याद रखना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? पहला है भांडेर और मैकाल, दूसरा है सतपुड़ा और अरावली, तीसरा है सतपुड़ा और विंध्याचल, चौथा है विंध्याचल और अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। इन्हीं के बीच में यहाँ पर आपको नर्मदा घाटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवाखंड का या होस्ट का?
तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश घाटियां। जो नर्मदा नदी है भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ठीक है, तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, ये नहीं होगा। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, तो ये भी नहीं होगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये हो सकता है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये भी नहीं है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये यहाँ पर पूर्व से पश्चिम का क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने पास जितने भी हिमालय की जो पर्वत चोटियां, एक बार मैं आपको उन सबको यहाँ पर विजुअल्स के द्वारा समझा देता हूँ। तो अपने पास जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इधर जो पश्चिम है, पश्चिम से इधर पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पहाड़ियां, उनका क्रम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास आती है केटू पर्वतमाला। ठीक है, जो कि जो पीओके हैं उसके अंदर स्थित है। ठीक है, फिर आती है अपने पास राकाफोसी, ये भी पीओके के अंदर स्थित है। फिर आती है अपने पास नंगा पर्वत, ये भारत के अंदर स्थित है। फिर आता है केदारनाथ, फिर आता है अपने पास बद्रीनाथ, फिर आता है अपने पास नंदा देवी, फिर आता है अपने पास अन्नपूर्णा, फिर आता है धौलाधर, फिर आता है माउंट एवरेस्ट, फिर आता है मकालू आता है, फिर आता है अपने पास कंचनजंगा और आखिरी में आता है अपने पास नामचा बरवा। ठीक है, ये सारे पश्चिम से पूर्व की तरफ पहाड़ियों का क्रम है। एक बार आप इन सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही कई बार कई एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये सारी की सारी पहाड़ियां आपको दे रखा है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम है। पहले केटू, राकापोसी, नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलाधर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। तो ये सारी हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से हर एग्जाम के अंदर कहीं से कहीं क्वेश्चन बन जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा है कार्डमम, चौथा है नल्लामलाई। तो दक्षिणतम क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कार्डमम हिल। ये भारत की सबसे दक्षिणतम हिल है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, पहला है बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी। दूसरा है महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां। तीसरा है महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां। चौथा है मेकल श्रेणी, महादेव श्रेणी और बड़वानी की पहाड़ियां। तो ये दो ऑप्शन तो एक्चुअली सेम ही आ गए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, फिर मेकल श्रेणी। ये सतपुड़ा की पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर की स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है असम। तो मोलेसिस बेसिन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम को अपन मोलेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्न में से कौन सा संधि बिंदु है? मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? पहला ऑप्शन है जवादी पहाड़ियां, दूसरा है अन्नामलाई पहाड़ियां, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियां, चौथा है सेवराई पहाड़ियां।
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अपने पास डोडा बेटा। ठीक है, क्या है? डोडा बेटा, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और अगर आपको पूछे कि जो दक्षिण भारत के उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अपने पास अनाईमुड़ी हो जाएगी वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? अनाईमुड़ी। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि सुदूर सबसे दक्षिणतम हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला है अरावली, शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल। तो सबसे दक्षिणतम हिमालय क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का भाग है? पहला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का, दूसरा है नीलगिरी पर्वत का, तीसरा है अरावली का, चौथा है सतपुड़ा का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये तो हो जाएगा अपने पास नीलगिरी पर्वत। अभी बताया मैंने नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, जो नदी पर जो द्वीप है वो कौन सा है? यहां बोल रहा है दोआब, माजुली, उमानंदा, मराजो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली द्वीप। ये एक नदी के ऊपर बना हुआ है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? पहला है सिक्किम, दूसरा है जास्कर हिमालय, तीसरा है गढ़वाल हिमालय, चौथा है कुमायूं हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल हिमालय। यहीं पर हेमकुंड साहिब स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा है केरल में, तीसरा है कर्नाटक में, चौथा है महाराष्ट्र में। तो किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो पश्चिमी घाट हैं उनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है एवरेस्ट पर्वत, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है अन्नपूर्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है जो कि POK के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी भारत की, लेकिन अभी POK के अंदर स्थित है। और अगर बिना डिस्प्यूट एरिया के माना जाए तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, और K2 ये POK के अंदर स्थित है, लेकिन ये भी भारत का हिस्सा है, तो इसको भी अपना ही मानेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पर क्या करना है? कंचनजंगा करना है। ठीक है, और ऐसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल के अंदर स्थित है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है रूपांतरित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की चट्टान हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। तो ये एक्चुअली रूपांतरित चट्टानें होती हैं, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी हिमालय के पठार का भाग नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है खासी मेघालय, एक्चुअली मेघालय पठार का भाग नहीं है। ठीक है, पहला है खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, पलामू पहाड़ियाँ। तो मेघालय में कौन सा पठार की कौन सी पहाड़ियाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा पलामू पहाड़ियाँ। ये मेघालय के अंदर स्थित नहीं है। बाकी गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। पहला है मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट और कन्नड़ तट। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, ये पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में स्थित है। पहला है मालवा पठार, दूसरा है अजंता श्रेणी, तीसरा है विंध्य श्रेणी, चौथा है सतपुड़ा श्रेणी। तो सबसे उत्तर में क्या है इनमें से, तो ये हो जाएगा मालवा का पठार, ये सबसे उत्तरतम स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। देखते हैं, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, तो ये भी सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालय में स्थित है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक्चुअली जो दूसरा है नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है, ये क्या है, गलत है। एक्चुअली जो देहरादून है ये सबसे बड़ा है यहाँ पर, ना कि नालागढ़ दून, तो बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी डी ये तीनों सही हैं, तो ये इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला हो जाएगा अपने पास, मैंने आपको बताया था पहले भी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक ये पहाड़ियों का क्रम है, जिनमें से अपने पास क्या क्या दे रखा है, काराकोरम नहीं है तो लद्दाख, तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 नंबर ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा अपने पास पीर पंजाल हो जाएगा। फिर अपने पास 4 नंबर धौलाधर हो जाएगा। तो 1 3 2 4, तो बी डी सी है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। इनमें से बताना है आपको, गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरवा और धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी चोटी इनमें से क्या हो जाएगी, धौलागिरी हो जाएगी। ये यहाँ पर सबसे पश्चिमी चोटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं, किसके हैं ये, पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के या पश्चिमी तटीय मैदान के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का ये क्या है, कोंकण, कनारा और मालाबार ये तीनों पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। ठीक है, रायलसीमा, सह्याद्री, विंध्यन, सतपुड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा। जो सतपुड़ा श्रेणी है ये नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि हिमालय चोटियों का निम्न में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ क्या होता है, उत्तर से दक्षिण क्या है, उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगी काराकोरम, मैंने आपको बताया। ये क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, ये सब क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो यही दे रखा है यहाँ पर। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय की निम्न पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे उत्तरतम कौन सी हो जाएगी, सबसे उत्तरतम तो हो जाएगी पटकोई हो जाएगी। ठीक है, फिर नागा पहाड़ियाँ हो जाएगी, फिर बेरिल पहाड़ियाँ हो जाएगी, फिर हो जाएगी अपने पास मीजो पहाड़ियाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो BCAD, BCAD ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी में। तो ये यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्वी सही क्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार। दूसरा ऑप्शन है मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, दक्कन पठार। तीसरा ऑप्शन है मेघालय पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन पठार। चौथा ऑप्शन है दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार। तो ये यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, कहाँ स्थित है, शिवालिक हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, वृद्ध हिमालय में या लघु हिमालय में। तो धौलाधर कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने पास लघु हिमालय में स्थित है धौलाधर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, कितना है, 56%, 27%, 43%, 30%। तो कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 27%। जो पठारी भाग है भारत के अंदर वो 27% है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि हिमालय कि निम्न श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखें। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काराकोरम का उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। तो 1 2 3 2 1 4, 3 2 1 4, कहाँ है ये, 3 2 1 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई मल्टीपल टाइम ये रिपीट हुआ है, तो इसीलिए यहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि तिस्ता और दियांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। तो तिस्ता और दियांग नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम हिमालय। असम हिमालय के बीच में, असम हिमालय तिस्ता और दियांग नदियों के बीच में। तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि हिमालय की निम्न चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है, पहला है मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कामेट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, कामेट। कामेट एक्चुअली नेपाल के अंदर स्थित नहीं है, ये भारत के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, पहला है अरावली, शिवालिक, विंध्यन या अन्नामलाई।
तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां नवीनतम पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखलाएं। ठीक है, पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधर और सभी। तो ये सभी क्या है? निम्न हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। तो सेम क्वेश्चन को फिर से घुमा के बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भाबर हो जाएगा। भाबर कोई यहाँ पर क्या होता है कि जो नदियां जब अपन मैदान भाग के अंदर प्रवेश करती हैं तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसके अंदर विलीन हो जाती है, मतलब छुप जाती है। इसीलिए यहाँ पर इसको भाबर नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। पहला है सैंडल पीक, डियावेलो, तीसरा है महेंद्रगिरी, चौथा है कोयोब। तो पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने पास ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पहला है पर्वत शिखर, दूसरा है तेंजिंग शिखर, तीसरा है सागर माता, चौथा है शिखर माता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, सागर माता। सागर माता के नाम से नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है। पहला है जयंतियां, दूसरा है मेकिर पहाड़ियां, तीसरा है शिलोंग, चौथा है गारो पहाड़ियां। तो मेघालय का सर्वोच्च शिखर बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग मेघालय का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, यहां बोल रहा है कि बेरन और नारकोंडम है। ये क्या है? भारत में पर्वतीय वनस्पति का प्रकार, भारत में ज्वालामुखी, भारत में नदियां, भारत में कृषि प्रकार। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में ज्वालामुखी। ये दोनों भारत में स्थित ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहां बोल रहा है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला हिस्सा है किसका है? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, लघु हिमालय का या शिवालिक का? तो जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का ही यहाँ पर जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है ये हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के अंदर ही काराकोरम, लद्दाख, चास्कर, ये तीनों श्रृंखला भी ट्रांस हिमालय के अंदर ही आती है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजपीपला, दूसरा है भारनेर, तीसरा है मैकाल, चौथा है महादेव। तो सतपुड़ा श्रेणी का भाग कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारनेर। ये सतपुड़ा का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि शिवालिक पर्वतपाद के 7 कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं कहलाती हैं। तो फिर से रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबर। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर जो जब नदियाँ पहाड़ से मैदानी भाग के अंदर आती हैं तो कंकड़ पत्थर के अंदर विलुप्त हो जाती हैं, इसी को यहाँ पर भाबर कहा गया है। कई बार ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। पहला है कश्मीर हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय और पार हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी,
हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसी के अंदर आपको द्वार स्थलाकृति देखने को मिलती है, जैसे हरिद्वार, ये सब किसमें, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, एक्चुअली ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहे कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। पीर पंजाल बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी फोटुला दर्रा, धौलाधर श्रेणी सिपकिला दर्रा, लद्दाख श्रेणी खारदुंगला दर्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलाधर श्रेणी सिपकिला दर्रा है। ये एक्चुअली सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है। पहला है नल्ला मल्ला की पहाड़ी पर, नीलगिरी की श्रृंखला में, महेंद्र अन्नामलाई की पहाड़ी श्रृंखला में, इलायची की पहाड़ियां श्रृंखला में। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही तो स्थित होगी। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार या कोंकण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। पहला है दक्षिण का पठार, दूसरा है उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, चौथा है तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण का पठार। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग शिवालिक कहलाता है, ये मैंने आपको पहले बताया, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून स्थित है, कहाँ स्थित है, हिमाद्री या हिमाचल के मध्य, हिमाचल और शिवालिक के मध्य, शिवालिक और दक्षिण भागों पर, हिमाद्री और उत्तरी भागों पर। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल और शिवालिक के मध्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, पहला है विंध्याचल, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है अरावली, चौथा है पूर्वी घाट। तो कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास अरावली। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। ठीक है, पहला है भांगर, दूसरा है खादर, तीसरा है भाबर, चौथा है तराई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, खादर। खादर को क्या बोलते हैं, जब नदियों में बाढ़ आ जाता है तो उससे नई मिट्टी किनारों पर आ जाती है, तो उस नई मिट्टी को ही खादर कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि कयाल किस तट पर स्थित है। पहला है मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन पर ए, मालाबार तट। मालाबार तट पर ही कयाल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से किस में सैंडल पीक स्थित है। ग्रेट निकोबार में, उत्तरी अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में। तो जो सैंडल पीक चोटी है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ये कहां पर स्थित है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के अंदर ही सैंडल पीक स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है गंगा का मैदान घग्गर और किस नदी के बीच फैला हुआ है? पहला है दामोदर, दूसरा है तीस्ता, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है महानदी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, तीस्ता। तो गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? ठीक है, पहला है पटकाई पहाड़ियां, नियमगिरी पहाड़ियां, मलयगिरी पहाड़ियां, धौली पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटकाई पहाड़ियां। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? ये यहां पर पूछ रहा है। नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, सेवरोई पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां। तो हिस्सा नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवरोई पहाड़ियां। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? फिर से रिपीट हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा नंगा पर्वत, धौलागिरी और नामचा बरवा। दूसरा है नामचा बरवा, गुरला, मंदाता और कामेत। तीसरा है कामेत, नंगा पर्वत, नंदा देवी। चौथा है गुरला, मंदाता, मकालू, नामचा बरवा। तो पूर्ण रूप से इनमें से कौन सी चोटियां भारत के अंदर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, कामेत, नंगा पर्वत और नंदा देवी। ये तीनों पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्थित हैं, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर ज्वार सुरंग अवस्थित है। पहला है पीर पंजाल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में या त्रिकुट श्रेणी में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल श्रेणी में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम होगा। ठीक है, पहला है तराई भाबर खादर डेल्टा, दूसरा है तराई भाबर डेल्टा खादर, तीसरा है भाबर खादर डेल्टा तराई, चौथा है भाबर तराई खादर डेल्टा। तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, पहले आता है भाबर, फिर तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? उत्तर में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में। तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व के अंदर गारो पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि मेघालय का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला है कंचनजंगा, दूसरा है केटू, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है एवरेस्ट। तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन ये पीओके के अंदर स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान का कब्जा है उस पर। तो अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी इसका राइट आंसर कंचनजंगा ही होगा, जो कि पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्थित है और सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? पहला है सतपुड़ा, दूसरा हिमालय, तीसरा विंध्याचल, चौथा अनाईमुड़ी। तो कौन सा सबसे नवीन वलित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय यहाँ पर सबसे नवीनतम है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से दो पर्वत लगभग समांतर हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो? अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, और सतपुड़ा और महादेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल और सतपुड़ा। ये दोनों एक्चुअली समांतर पहाड़ियां हैं। जैसे यहाँ पर विंध्याचल हो गई तो यहाँ पर सतपुड़ा हो गई, ठीक है। तो ये दोनों समांतर के रूप में लगभग समांतर पहाड़ियां कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है कामेत, चौथा है नंदा देवी। तो यहाँ पर एक्चुअली सबसे उच्चतम मतलब सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत माला निम्न में से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नीलगिरी पर्वतमाला, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है हिमालय पर्वतमाला, चौथा है एल्प्स पर्वतमाला। तो प्राचीनतम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला। ये सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, और सबसे नवीनतम पूछे तो वो हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलाने को लिए बोल रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ बोल रहा है सबसे पहले गुरु शिखर एक्चुअली अरावली के अंदर स्थित है। फिर आता है धूपगढ़, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है डोडा बेटा, ये काराकोरम, ये क्या हो जाएगा? डोडा बेटा एक्चुअली नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर आता है साकेर कांगरी, तो ये काराकोरम के अंदर स्थित है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 5, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 1, 5 2 3 1। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोल रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियां स्थित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा है कांगड़ा क्षेत्र में, तीसरा है लद्दाख क्षेत्र में, चौथा है चंबा क्षेत्र में। तो क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र के अंदर आपको अशोक और नुब्रा घाटियां देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि भारतीय गंगे मैदान को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला है काराकोरम, दूसरा है विंध्यन, तीसरा है अरावली, चौथा है पूर्वांचल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन श्रेणी जो भारत का गंगे मैदान है उसको दक्षिण पठार से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो फिर से आ गया, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक या पीर पंजाल, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, पीर पंजाल, 1 2 3 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? तो कहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र को जोड़ता है? पहला है जोजिला दर्रा, बख्तियार दर्रा,
नाथुला दर्रा, बारामूला दर्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। तो ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? पहला है तवांग दर्रा, लोला दर्रा, नाथुला दर्रा, बागलचोर दर्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग हैं किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का या सतपुड़ा का? तो महादेव पहाड़ियां कहाँ है? ये सतपुड़ा श्रेणियों के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पहला है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो गिरनार पहाड़ियां कहाँ हो जाएगी? तो ये गुजरात में हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला है डोडा बेटा, दूसरा है अनाईमुड़ी, तीसरा है महेंद्रगिरी, चौथा है कोडाईकनाल। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी हो जाएगी अपने पास अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और नीलगिरी की पूछे तो वो डोडा बेटा हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि गुरु शिखर एक चोटी है, कहां पर? पश्चिमी घाट में, माउंट आबू में, महादेव पहाड़ियों में, मध्य हिमालय में। तो कहां हो जाएगी ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल टाइम कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।